आपको नहीं लगता है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहिए? और सिंधिया जी विकास की सोच रखते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए, देश को खुशी होगी। गुना शिवपुरी लोकसभा में जीत का अंतर कितना होगा इस बार? होगा कि लाखों से जीत उनकी होगी, वो बहुत अच्छे से होगी और बड़ी जीत का अंतर गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा। ओबीसी नेता हैं दामोदर यादव, वो गुना शिवपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिंधिया जी के खिलाफ। उनका कहना है कि सिंधिया जी सबसे पहले ये बताएं कि वो किस जाति से आते हैं। कहाँ के दामोदर यादव? कहाँ के हैं? कौन से दामोदर यादव? भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी का कहना है कि यदि मोदी जी की सरकार आती है तो संविधान चला जाएगा। कि जवान क्या है बरैया जी की, पूर्व के उनके क्या स्टेटमेंट रहे हैं, तो उनके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आपका गणित क्या कहता है, संध्या राय कितने वोट से चुनाव जीतेंगे? बड़ी जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाएगी, वो सांसद संध्या राय जी फिर से सांसद बनेंगे। यह सच है कि सिंधिया परिवार ने महारानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी? आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी जन अदालत इसका कवरेज लगातार जारी है और पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के करीबी माने जाते हैं। डॉक्टर रमेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल करना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब महाराज श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बहुत करीबी माने जाते हैं भिंड में। पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार कितना बड़ा परिवर्तन होगा इस बार गुना लोकसभा में? गुना लोकसभा में बहुत अच्छी मार्जिन से महाराज सिंधिया जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं और जो योजनाएं चल रही हैं, उसके आधार पर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विकास का जो संदेश है, आप देखिए उन्होंने किस स्तर पर हमारे ग्वालियर संभाग, पूरे अंचल को, ग्वालियर चंबल संभाग को किस प्रकार बड़ी बड़ी योजनाओं से जोड़ा है और देश में हमारा ग्वालियर नाम रोशन कर रहा है। चाहे वह ग्वालियर गुना की बात हो, चाहे शिवपुरी की बात हो, ग्वालियर की बात हो, बहुत ही विकास के मामले में उनका कोई काट नहीं है। उस विकास के नाम पर, उनकी लगन के नाम पर वो बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतेंगे। आप उन्हें बहुत करीब से जानते हैं, उनकी कौन सी बड़ी विकास की सौगातें हैं जो जिनकी बुनियाद पर एक हम अच्छे स्वर्णिम उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी मैं आपको कहूँ कि जो एयरपोर्ट हमारा बना है इंटरनेशनल लेवल का ग्वालियर का, यह कोई छोटा काम नहीं है और एक सीमित समय में जब वो ग्वालियर में वो सौगात मिली है, इसको लेकर पूरे देश में उनकी भूरी प्रशंसा हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात की उनकी प्रशंसा की। इसके अलावा ग्वालियर के अलावा मैं कहूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार से हवाई अड्डों का जो निर्माण हुआ है, इतने कम समय में इनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो आज विकास हुआ है, यह भी काफ़ी प्रशंसनीय है। ओबीसी नेता हैं दामोदर यादव, वो गुना शिवपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिंधिया जी के खिलाफ। उनका कहना है कि सिंधिया जी सबसे पहले ये बताएं कि वो किस जाति से आते हैं। कहाँ के दामोदर यादव? कहाँ के हैं? कौन से दामोदर यादव? दतिया जिले से आते हैं। अच्छा, वो दामोदर यादव। अरे अब कहाँ आप सिंधिया जी, कहाँ दामोदर यादव? मैं कुछ नहीं कहना चाहता दामोदर यादव के बारे में। सिंधिया जी एक विकास के लेकर जो सोच उनकी है और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, कुछ लोगों की एक आदत होती है किसी के बारे में भी, किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऊटपटांग बोलना, जिससे कि मीडिया में छाएं, मीडिया वाले उनको हाईलाइट करें और मीडिया भी चाहता है कुछ इस प्रकार के समाचार मिले। तो मैं दामोदर यादव के मैं कहीं नहीं समझता कि सिंधिया जी से कहीं उनकी कोई तुलना की जा सकती। यह सच है कि सिंधिया परिवार ने महारानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी? बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे देश में। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ कि लोग बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अध्ययन किए हुए कुछ भी आरोप लगाते हैं, कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। कम से कम किसी भी विषय पर अगर हम बोल रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव विषय है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। उस समय पर क्या हुआ था इस बारे में अगर जो लोग कह रहे हैं, मैं बहुत लंबी विषय हो जाएगा, उसको पहले इतिहास को पढ़ लें कि तब क्या परिस्थिति थी।
एक लाइन में इतनी बात कहूँगा कि किसी को अगर बहुत कुछ जानना है तो गजेटियर जो उस समय का है उसको वो पढ़ें, उसमें देखें कि उस समय पर तत्कालीन महाराजा जो सिंधिया थे वो नाबालिग थे। एक जो कमेटी थी तो उन्होंने बीमारी के कारण वो आगरा चले गए थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, तो पूरा ग्वालियर खुला छोड़ दिया था उन्होंने, खजाने खुले छोड़ दिए थे, सारा पूरा का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया था। उसके पीछे यही था, जबकि सेना पूरी सिंधिया स्टेट की थी, तो सीधा सोच यही था कि आपस में कोई ऐसा टकराव नहीं होना चाहिए। यह सब बातें एक कोई अगर किसी कवयित्री ने कोई एक लाइन बोल दी है और वो भी उन्होंने भी नहीं सुनी, उन्होंने भी वो जो भाड़ होते हैं हरबोले उनके मुंह से सुनी कहानी थी। तो इस प्रकार की बातें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी बुद्धिजीवी को उस बात पर ध्यान देना चाहिए, और मैं समझता हूँ देने की आवश्यकता है तो इतिहास पढ़ें। मराठा राजवंश का इतिहास सदियों पुराना है, और उसी परिवार के व्यक्ति ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, माधवराव सिंधिया जी उसी परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने पानीपत जैसा युद्ध में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बड़े बड़े मुग़ल साम्राज्यों के खिलाफ युद्ध किया, जिन्होंने अपने सामने अपने 4-4 बेटों की गर्दनें कटवा दी। ये वो बलिदानी परिवार है, और इसके बारे में ये कहना पूरी तरह से असत्य है, पूरी तरह से असत्य। मैं पूरा खंडन करता हूँ, और इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर व्यक्ति इस बारे में जानना चाहता है तो ग्वालियर से गजेटियर निकाले, उसको पढ़े, अध्ययन करे और इतिहास पढ़े, उससे सारी बात सामने आ जाएगी। आपको नहीं लगता है श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी को मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है, और कोई भी अगर व्यक्ति जो विकास की सोच रखता है, और सिंधिया जी विकास की सोच रखते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन ये हमारी पार्टी का निर्णय है कि पार्टी कब क्या निर्णय लेगी, किसको क्या जिम्मेदारी देगी, यह हमारी पार्टी का निर्णय हम सबको सर्वमान्य स्वीकार है। लेकिन निश्चित है कि हाँ, सिंधिया जी मुख्यमंत्री पद हो चाहे केंद्रीय मंत्री पद हो, हर पद को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव जी को हटा दिया जाएगा। कांग्रेस के यहाँ से कोई क्या नोटिस निकलेगा? कांग्रेस क्या निकालेगी? कांग्रेस पहले अपनी व्यवस्था समझे कि वो क्या हो रहा है। वहाँ देखिए छिंदवाड़ा में एक के बाद एक सब निकलते चले जा रहे हैं। चाहे वह पूरे प्रदेश में देख लीजिए आप किस प्रकार से कांग्रेस के नेता हम सब लोगों के साथ में आते जा रहे हैं। तो कांग्रेस को कुछ नहीं, केवल एक भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, और इन बातों में कोई दम नहीं है। आपके ज़िले से आते हैं बाली बाबा, उनका कल एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि यदि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो हम दाढ़ी मूंछ कटवा लेंगे। बाली जाने कितने बार दाढ़ी मूंछ कटवा चुका है और कटवाने की कह चुका है। ये बाली वो है, एक पुराने समय में जब हम छात्र राजनीति में थे, छात्र थे, उस समय क्रिमिनल टाइप का जो काम, कट्टे वट्टे वाला काम करता था, उस पर आज भी मामले कायम हैं, और अपराधी किस्म के लोग हैं, और बाबा का चोला ओढ़कर वो अपने उसमें जाते हैं। ये सब मैं नहीं समझता कि इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना चाहिए। भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी का कहना है कि यदि मोदी जी की सरकार आती है तो संविधान चला जाएगा। आप क्या कहेंगे? बरैया जी के बारे में क्या कहूँ मैं? बरैया जी को बहुत सालों से हम और हमारे ज़िले की जनता, प्रदेश की जनता सुनती है। वो कब क्या कहते हैं और किस मंच पे खड़े होकर क्या कहते हैं, इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। यह तो एक वोटर्स को और आम जन को भ्रमित करने के लिए मंच पर खड़े होकर भाषण करने का उनका एक तरीका है, जो शुरू से ही हम देखें उनकी जो शैली है वह केवल खिसियाहट भरी शैली, सनातन के खिलाफ बोलने वाली शैली, संविधान के खिलाफ बोलने वाली शैली, ये सब चीज़ें उनकी एक शैली में आता है। तो उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, खास करके आम जो समझदार व्यक्ति है और जो आम मतदाता है वो। क्या लगता है आपको? कुछ लोग ऐसा लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जो आपकी प्रत्याशी हैं संध्या राय, इनको रिपीट किया गया है और उन्हें नहीं लग रहा है कि इस बार कुछ अच्छा हो पाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी घोषित हुई हैं संध्या राय जी, सांसद हैं वर्तमान में और आगे भी सांसद बनेंगी। बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सोबर हैं और बहुत ही शालीन हैं। और जिस शालीनता के साथ में उन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल किया है, उन्होंने अपने कर्तव्य को जिस प्रकार निभाया है, जो भी विषय थे मुख्य दिल्ली में उठाने के हों, चाहे भोपाल में उठाने के हों, चाहे जिले स्तर पर उठाने के हों, तो वो सारे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी बड़े अच्छे से निभाई है। और मैं समझता हूँ कि पिछले जो 5 साल में
जो भिंड में एक डेवलपमेंट और देखने को मिला है केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, वह इस बीच में काफ़ी अच्छे स्तर पर हमें उसके रिजल्ट मिले। इससे पूर्व में जब चाहे वह केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी रहे हों, उस समय केंद्र की योजनाएं आती रहीं, चाहे केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे हों, उन्होंने भिंड के लिए कई केंद्रीय योजनाओं को, केंद्रीय सरकार से योजनाओं को लाकर यहाँ पर हम सब लोगों को उसकी सौगातें दी। और इस बार सांसद संध्या राय जी ने, श्रीमंत सिंधिया जी हों उनके सहयोग से, चाहे केंद्रीय मंत्री उस समय तत्कालीन नरेंद्र सिंह जी रहे हों, इन सब लोगों के सहयोग से माननीय मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखे, गडकरी जी के सामने प्रस्ताव रखे, रेल मंत्री वैष्णव जी के सामने प्रस्ताव रखे। उनके रिजल्ट हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ भिंड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा का बयान आया है कि वो इस बार 2 लाख के पार होंगे। फूल सिंह बरैया जी 2 लाख से जीतेंगे। अच्छा, फूल सिंह बरैया, मुझे लगा कि वो स्वयं कह रहे हैं। अब क्या है, देखिए कांग्रेस के बारे में अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप भी बेहतर समझते हैं। कांग्रेस के पास अब केवल बातें के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि नेता तो उधर से पूरे निकल रहे हैं एक एक करके, और वो भी जो निर्णय ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे स्थितियाँ उनके मन में विचार क्लियर होते जा रहे हैं, और वो समझते जा रहे हैं कि कांग्रेस क्या स्थिति होने वाली और किन लोगों के कारण होने वाली है, और जिन लोगों के कारण होने वाली है उनका वर्चस्व पूरा इस समय पर नेतृत्व पर है कांग्रेस के। इसलिए वो लोग जो लोग आ रहे हैं, अब वो सारे लोग जब वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं तो फिर कैसे 2 लाख जाएंगे, क्या जाएंगे, कौन सा गणित है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका गणित क्या कहता है, संध्या राय कितने वोट से चुनाव जीतेंगे? देखिए बड़े जीत का अंतर रहेगा हमारी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र पर। अब मैं कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं हूँ, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग आंकड़े बता रहे हैं कि इतने से जीतेंगे, लेकिन बड़ी जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाएगी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र पर, और एक सम्मानजनक जीत के साथ में हम सब लोग फिर से आएंगे और सांसद संध्या राय जी फिर से सांसद बनेंगे। फूल सिंह बरैया और संध्या राय की तुलना की जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप? जमीन आसमान का अंतर, किसी भी विषय पर अगर हम देख लें तो जमीन आसमान का अंतर। एक नेतृत्व देने वाला व्यक्ति होता है जो समाज को सही दिशा पर बोलता है, एक होता है भड़काऊ बातें करने वाला, एक होता है हम अपनी संस्कृति अपने समाज को लेकर विषय बोलते हैं, एक होता है हम अपनी संस्कृति और सनातन के खिलाफ बोल के वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये अंतर साफ साफ दिखाई देता है। आप भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग उनके जो पूर्व के वक्तव्य हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं कहना चाहता हूँ, और उचित भी नहीं लगता कि मैं चुनाव के समय किसी के इस प्रकार से उसको करूं। लेकिन अगर किसी को देखना है कि उनकी जवान क्या है बरैया जी की, पूर्व के उनके क्या स्टेटमेंट रहे हैं, तो उनके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और संध्या राय जी का जो आपने पूछा, संध्या राय जी की शालीनता, उनकी लगनशीलता, लोकसभा में पिछले 5 साल में आप अगर देखेंगे तो उनके जितने भी उन्होंने विषय उठाए हैं और जितने भी समय उन्होंने दिया है, काफ़ी शालीनता से उन्होंने लोकसभा में अपनी बात रखी और वह प्रस्ताव उनके मान्य हुए। उसका हम फल भिंड में विकास के कोई बड़े मुद्दे बताएंगे जो उन्होंने विकास किया भिंड दतिया? बिल्कुल, जरूर जरूर। विकास, देखिए विकास कोई एक सांसद के हाथ का विषय नहीं होता है। सांसद ने विषय को उचित स्थान पर रखा और उसके रिजल्ट मिले। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, रेलवे का जो काम हुआ है भिंड दतिया में इस बार, इसमें सहयोग वरिष्ठ नेताओं का लिया जाता है। हमारी सांसद ने भी लिया, चाहे वह केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सहयोग हो, चाहे केंद्रीय मंत्री तत्कालीन नरेंद्र सिंह जी का सहयोग हो, चाहे रेलवे मंत्री का सहयोग हो। सबसे सहयोग लेकर 8 अंडरब्रिज बने हैं, जो कि सालों से हमारे ज़िले की समस्या थी। घंटों हम लोग खड़े रहते हैं बैरियल पर जाकर, ट्रेन क्रॉस होती है और हम लोग खड़े रहते हैं, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेमू ट्रेन चली है। इसके अलावा सोनागिर स्टॉपेज के लिए हम सब लोगों ने मांग की थी, सिंधिया जी से भी बात की थी, उन्होंने भी पत्र लिखा था वैष्णव जी को, और संध्या राय जी ने भी उस चीज़ को फॉलो किया। क्या होता है कि जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने अपने विषय को सब सामने रख दिया, तो उसको फॉलो करने के लिए भी आवश्यकता होती है। उसको बखूबी हमारी सांसद संध्या राय जी ने निभाया है, और बेहिचक उन्होंने एक बार नहीं 10-10 बार भी अगर कहने की ज़रूरत पड़ी है केंद्रीय नेतृत्व से भिंड के विकास के बारे में, दतिया के विकास के बारे में, तो उन्होंने बेहिचक अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम वो सवाल पूछे जिनके जवाब आप जानना चाहते थे।
जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ, लगातार धमाकेदार इंटरव्यू में एंट्री हमारी जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।